औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम 153 की तैयारी कर रहे हैं और आजकल हम वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जैसे कि सबसे पहला पार्ट ही वर्बल इंटेलिजेंस का होता है, तो हम जो है वो इसी की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबको वेलकम करते हैं इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के साथ परमानेंटली जुड़ जाएँ। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया हुआ है वर्बल इंटेलिजेंस का, जिसमें 30 एमसीक्यूज़ हैं और आज हम सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ यानी कि 40 एमसीक्यूज़ करेंगे किसके, वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के, और आपको जो लॉजिक्स हैं वो भी बताएंगे। तो आपने बस चैनल के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना वीडियो को, और वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। और जो क्वेश्चन आपको समझना है वो कर लें। 60 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, आज 61 क्वेश्चन करेंगे। और आपसे मैंने कहा है कि आप यही क्वेश्चंस करें तो इंशाल्लाह आपके जो है वो 100% मैं श्योरिटी देता हूँ कि वर्बल इंटेलिजेंस में कोई मसला नहीं आएगा। 61 क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स। कह रहे हैं कि एक आदमी है जो कि 20 किलोमीटर चलता है, कितना, 1 घंटे 40 मिनट में। तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 1 किलोमीटर। तो कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। अब ये जो और है, और मैं आपको पता है 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स तो 100 मिनट्स टोटल हो गए। 100 मिनट्स में कितना चलता है, 20 किलोमीटर। तो 100 को आप 20 पे डिवाइड करें तो आपके पास 5 आ जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर वो 5 मिनट में चलता है। उसके अलावा सेकंड 62 क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे अपने लिखे हुए क्वेश्चन है और हमारा अपना एक्सपीरियंस है, तो यही क्वेश्चंस आप करें, यही क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। पीएमए के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप बेशक पूछ भी नहीं अपने फ्रेंड से, यही क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। इफ़ अहमद वॉक्स टुवर्ड नॉर्थ एंड टर्न लेफ्ट, अगर अहमद जो है नॉर्थ की तरफ जाता है तो लेफ्ट मुड़ता है, व्हाट इज इज प्रेजेंट डायरेक्शन, तो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा। अब आप देखें, आप खुद इमेजिन करें कि आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो अभी जैसे ही आप लेफ्ट मुड़ेंगे तो वेस्ट की तरफ आप मुड़ जाएंगे, तो उसकी जो प्रेजेंट डायरेक्शन वो कौन सी होगी, वेस्ट होगी। 63 क्वेश्चन है, इफ़ सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे, अगर महीने का दूसरा दिन जो है वो फ्राइडे है, देन 23rd डे विल बी, तो ये भी फ्राइडे होगा। अब आपको मैंने ये सिंपली लॉजिक बताया कि आपने 2 7 ऐड करते जाना है। अगर आपसे आगे वाला पूछा जाए तो आपने ऐड करते जाना है। तो देखिए, सेकंड डे अगर फ्राइडे है तो जाहिर सी बात है 9 डे भी फ्राइडे हो गया, 16 डे भी फ्राइडे हो गया, और इसी तरह 23 डे भी फ्राइडे हो गया। 7 आपने ऐड करते जाना है सिंपली। 64 क्वेश्चन है, इफ़ अली प्रेजेंट एज इज़ 5 ईयर, अगर अली की जो प्रेजेंट एज है वो 5 ईयर्स है, एंड सिदरा इज़ ट्वाइस ऑफ अली, और सिदरा की डबल है अली से। कैलकुलेट एज ऑफ सिदरा व्हेन अली इज़ 11 ईयर ओल्ड, तो जब अली 11 साल का हो जाएगा, तो अच्छा अली की अभी 5 साल है तो सिदरा की ट्वाइस है यानी कि 10 साल है, ठीक है। तो जब अली 11 साल का हो जाएगा यानी कि 6 साल का इजाफा होगा, ठीक है, 6 साल का इजाफा होगा। तो ये कह रहा है कि जब अली 11 साल का होगा तो सिदरा कितने की होगी। तो ज़ाहिर सी बात है 10 साल की पहले थी सिदरा, तो अभी 6 साल का इजाफा होगा इसकी एज के साथ भी, क्योंकि अली एज की एज के साथ इजाफा हुआ है, तो उस तरह सिदरा 16 साल की और अली 11 साल का होगा। 65 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ मंडे इज़ फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ, अगर मंडे जो है महीने का पहला दिन है तो 13 डे विल बी, तो 13 डे सैटरडे होगा। अब कैसे है ये सिंपली 7 ऐड करते जाएँ आप। 66 क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ क्लास 500 की जो है वो तादाद है क्लास में, जिसमें 340 जो है वो बॉयज़ हैं, और परसेंटेज जो है वो बॉयज़ की फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करनी है ये मैं आपको बताता हूँ, सिंपली ट्रिक है, परसेंटेज का फार्मूला लगाना है। परसेंटेज का क्या फार्मूला है, 340 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 500 पे, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ बॉयज़ आ जाएगी। इसी तरह अगर गर्ल्स की परसेंटेज पूछी जाए, या बोला जाए कि अगर जो है वो 160 गर्ल्स हैं, तो इनकी जो है आप परसेंटेज निकालें, या 500 स्टूडेंट में से 340 बॉयज़ हैं, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या होगी। तो आपने, ज़ाहिर सी बात है, अभी अगर 500 की स्ट्रेंथ है तो 160 गर्ल्स की आ गई, अभी इसकी परसेंटेज निकालनी है। 160 को आप मल्टीप्लाई करें 100 के साथ और उसको डिवाइड कर दें 500 पे, तो आपकी जो परसेंटेज आएगी वो 32 आएगी, जो कि गर्ल्स की है। 67 क्वेश्चन है, इफ़ 1 डजन पेंसिल आर 60 रुपीज़ एंड अमाउंट ऑफ 5 पेंसिल, तो कह रहा है कि 1 डज़न पेंसिल्स जो हैं वो 60 रुपीज़ की हैं, तो यानी कि ये दर्जन 12 होती हैं, और 60 को आप डिवाइड करें 12 पे, तो पर पेंसिल आपको 5 रुपीज़ की पड़ेगी। तो कह रहा है कि 5 पेंसिलों की कीमत क्या होगी, तो वो 25 होगी, ठीक है। 68 ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर इन 1 आवर, अगर 1 घंटे में ट्रेन कवर करती है 120 किलोमीटर,
तो यानी कि 60 मिनट में 120, 1 मिनट में 2 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12, तो 24 इसका आंसर होना चाहिए। तो ये नीचे ये लिखा हुआ है 24 किलोमीटर, ठीक है। आंसर मैंने इसलिए मेंशन करता हूँ कि ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। 69 है हमारे पास, आफ्टर अरेंजिंग, ये वर्ड लिखा हुआ है RAPIISS, नेम ऑफ कंट्री, सिटी, ओशन, स्टेट, तो ये सिटी का नाम है पेरिस, PARISS, पेरिस, पेरिस जो है वो सिटी का नाम है। 70 क्वेश्चन है, अच्छा ये 69 है, ये आपने इसको पहले करेक्ट करना है, ठीक है। तो करेक्ट करने के बाद जो आएगा वो आपने बताना है कि वो कंट्री का नाम है, सिटी का नाम है, ओशन का नाम है, ये किसका नाम है। 70 क्वेश्चन है, डॉग इज़ टू बिच, ठीक है, एज हॉर्स इज़ टू, तो कह रहे हैं डॉग की जो मतलब वो कहते थे ना फेमिनन जो है वो क्या है, बिच है। तो हॉर्स की क्या होगी, तो हॉर्स की घोड़ी यानी कि मेयर। तो डॉग की कुतिया, कुत्ते की कुतिया होती है, और घोड़े की घोड़ी। 71 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ मंडे इज़ 4th डे ऑफ मंथ, कह रहे हैं अगर 4th डे ऑफ मंथ जो है मंडे है तो 18 डे विल बी, वो भी मंडे ही होगा। अब आपको मैं बार बार कैलकुलेट करके नहीं बता सकता, 7 आप ऐड करके देख लें। 72 क्वेश्चन है, वाई पीपल रीड न्यूज़पेपर, तो लोग अखबारात क्यों पढ़ते हैं, तो आंसर है इसका टू गेट द नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास, वाई पीपल यूज़ कार, लोग कार क्यों यूज़ करते हैं, तो वो किसके लिए यूज़ करते हैं, कार इज़ यूज टू फॉर ट्रैवल, तो इज़ टू ट्रैवल, ये इसका आंसर होगा। 74 क्वेश्चन, ये बेसिक नॉलेज मतलब लॉजिक्स होते हैं छोटे छोटे से। इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे, अगर महीने का जो दूसरा दिन है वो फ्राइडे है, देन 14 डे विल बी, तो 14 डे क्या होगा, वो वेडनेसडे होगा। सिंपली 7 ऐड करें और उसके बाद जितने दिन बचते हैं उनको आप काउंट कर लें। 75 क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट लेटर ऑफ UTYEAB, ये लेटर्स लिखे हुए हैं कुछ, आफ्टर अरेंजिंग इट विल बी, तो ये क्या बनेगा, तो कह रहा है कि इसका जो लास्ट लेटर होगा वो क्या होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके बाद अगर ऐसा कोई भी और क्वेश्चन आता है तो वो आप बताएंगे हमें। ये कह रहा है कि ये इस वर्ड को पहले आप अरेंज करें, अरेंज करने के बाद ये जो भी वर्ड बनेगा उसका लास्ट लेटर आप हमें बताएं। तो वो जब हम इसको अरेंज करें वो क्या बनता है, ये लफ्ज़ एक है, वर्ड है ब्यूटी, इंग्लिश का वर्ड है ब्यूटी, BEAUTY। तो आखिरी जो इसका वो कह रहा है कि लेटर होगा वो क्या होगा, वो वाई होगा। 76 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द थर्ड लेटर इन द वर्ड मैनेजमेंट व्हेन इट इज़ अल्फ़ाबेटिकली, कह रहा है कि 76 में कि ये जो वर्ड थर्ड वर्ड विल बी द थर्ड लेटर, कह रहा है कि तीसरा जो इसका लेटर होगा वो क्या होगा, किस में, मैनेजमेंट में, जब इसको अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो वो आपने बताना है। 77 क्वेश्चन हमारे पास, अ पर्सन परचेज्ड अ बुक फॉर ₹500 एंड सोल्ड इट फॉर 700 तो कैलकुलेट द प्रॉफिट, तो कह रहा है कि एक बंदा है जिसने 500 की बुक ली है और सेल की है इसने 700 की, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करें। तो इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगी वो 40% इसको प्रॉफिट हुआ है। 78 क्वेश्चन हमारा, 1/10 ऑफ 90 इज़, तो कह रहा है कि 1/10 90 का कितना होता है, तो वो 9 होता है। कैसे होता है, 90 का जो 10वां हिस्सा होता है सिंपली वो 9 ही होता है। 9 10 आप पढ़ते होते हैं ना 90, तो ये वही है। अब ये 79 क्वेश्चन है हमारा, 1/10 ऑफ 120 इज, तो 1/10 ऑफ 120 क्या होता है हमारे पास, वो 12 होता है। 80 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ येस्टरडे वॉज मंडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी, जाहिर सी बात अगर कल मंडे था आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे होगा और परसों थर्सडे होगा। तो ये यही पूछ रहा है कि अगर कल जो था वो मंडे था तो जो आने वाला कल है इसके बाद वाला दिन क्या होगा, आने वाला कल फिर वेडनेसडे होगा और उसके बाद वाला थर्सडे होगा। 81 क्वेश्चन है, इफ़ अ हेलीकॉप्टर नीड्स 50 गैलन्स टू मूव 320 किलोमीटर देन हाउ मच गैलन्स हेलीकॉप्टर नीड टू मूव 400 किलोमीटर, तो ये हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपने जो है वो इसका बताना है कि अगर एक हेलीकॉप्टर है जो कि 50 गैलन्स यूज़ करता है 320 किलोमीटर में, तो कह रहा है कि 400 किलोमीटर जाने के लिए ये कितने गैलन यूज़ करेगा, तो 62.5 आई थिंक यही राइट है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं, तो आप भी कंफर्म करके बता दें, कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपने, अगर इससे पता चलेगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, तो इसलिए आपने ये बताना है इसका आंसर कमेंट्स में। 82 है, अमजद अहमद केप्ट 24 बॉल्स,
अमजद और अहमद जो हैं इनके पास 24 बॉल हैं। अमजद केप्ट 3 टाइम मोर देन अहमद। अमजद ने जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा लिए हैं किससे? अहमद से। तो कह रहे हैं हाउ मच अहमद केप्ट। तो अगर 3 गुना ज़्यादा लेकर टोटल 24 है तो 3 गुना ज़्यादा मतलब 18 अमजद ने ले ली और 6 जो है वो अहमद के पास। 83 क्वेश्चन है हमारे पास। बॉय इज़ 3 ईयर ओल्ड, हिज सिस्टर इज़ 3 टाइम ओल्डर देन हिम। एक लड़का है जिसकी एज जो है वो उसकी सिस्टर से 3 साल बड़ी है। व्हाट विल द एज ऑफ ए सिस्टर व्हेन बॉय विल बी 11। तो लड़के की एज जब 11 हो जाएगी तो उसकी सिस्टर की क्या होगी? देखिए अगर एक लड़का 3 साल का जो है वो है और उसकी जो सिस्टर है वो फिर जाहिर सी बात है 9 साल की है, 3 गुना बड़ी है। तो जब लड़का 11 साल का हो जाएगा मतलब टोटल जो गैप आ रहा है वो कितना है? 6 साल का, इसके और इसकी सिस्टर का। तो जब लड़का 11 साल का होगा तो उसकी जो सिस्टर होगी वो 17 ईयर की हो जाएगी। 84 क्वेश्चन है। 20% ऑफ 1/10 ऑफ 90। तो 20% आपने बताना है 1/10 ऑफ 90 का। अच्छा ये ऊपर परसेंटेज वाले हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं, पार्ट 1 में भी बहुत किए हैं, पार्ट 2 में बहुत किए हैं, पार्ट 3 में भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसका आंसर जो 84 का है वो आपने कमेंट्स में बताना है। 85 क्वेश्चन है। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन इज़ माई। तो कह रहे हैं कि सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन, ठीक है, जो मेरे भाई के बेटे की जो बहन होगी वो मेरी क्या होगी? भांजी होगी। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन, जो मेरा भाई है उसके जो बेटे की बहन होगी वो मेरी भांजी होगी। 86 है। इफ़ माई एज इज़ 10 ईयर एंड माई ब्रदर इज़ 2 टाइम्स ऑफ माई एज। तो कह रहे हैं अगर मेरी जो है वो एज 10 साल है और मेरे भाई की जो एज है वो 2 गुना मुझसे ज़्यादा है, व्हाट विल बी अवर रेशो। तो ये सिंपली व्हाट विल बी द रेशो आफ्टर 10 ईयर। कह रहा है कि 10 साल बाद हमारी रेशो क्या होगी। तो अभी ये कह रहे अभी ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सारे से नीचे जो है वो इनके साथ मैंने आंसर्स नहीं लिखे हुए। तो अभी देखें ये कह रहा है कि इफ़ माई एज इज़ 10 ईयर्स, ठीक है, अगर मेरी 10 साल है एंड माई ब्रदर इज़ 2 टाइम्स ऑफ माई एज, तो मेरे जो भाई की एज है वो डबल है, यानी कि वो 20 साल का है। व्हाट विल बी द रेशो आफ्टर 10 ईयर। तो 10 साल बाद रेशो क्या होगी, यानी कि 10 साल बाद क्या होगा, ये 20 साल का हो जाएगा, मतलब मेरी एज 20 साल हो जाएगी और मेरे भाई की जो एज है वो 30 साल हो जाएगी। तो 2:3 आता है। 87 क्वेश्चन है। इफ़ थर्ड डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे देन 23rd डे। तो कह रहा है अगर तीसरा दिन जो है वो फ्राइडे है तो 23rd डे क्या होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो देखें, अगर थर्ड डे है तो जाहिर सी बात है 10th डे भी फ्राइडे, 17 डे भी फ्राइडे एंड 17 के बाद 24th डे भी फ्राइडे होता है। तो 24 17 बस 24 डे भी फ्राइडे और 24 से जो पहले एक दिन आता है वो थर्सडे, तो ये थर्सडे होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है। व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन अली विल बी 10 ईयर ओल्ड। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, सॉरी, तो इसलिए इसको भी स्किप करते हैं, ये भी कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। 89 क्वेश्चन हमारे पास। इफ़ फोर्थ डे ऑफ मंथ इज़ ट्यूसडे। अगर फोर्थ डे जो है वो ट्यूसडे है देन 12th डे विल बी, तो वो वेडनेसडे होगा। 90 क्वेश्चन है हमारे पास। 10 मैन डिग अ वेल इन 5 डेज। अच्छा 10 बंदे हैं जो कि गड्ढा खोदते हैं कितने में? 5 दिनों में। तो एक गड्ढा खोदते हैं कितने दिन में? 5 दिन में, 10 आदमी। हाउ मैनी डेज द वेल टेक इफ़ 5 मैन। तो अगर 5 आदमी होंगे तो ज़ाहिर सी बात है जो दिन है वो उस अगर आदमी कम हो गए हैं तो दिन और ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये 20 दिन में खोदेंगे 5 आदमी। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि हाउ मैनी डेज द टेक विल इफ़ 5 मैन। अगर 5 आदमी होंगे तो वो आई थिंक सो 10 दिन में खोदेंगे, आई थिंक सो। फिर भी आप ये मुझे आपने कमेंट बताना है। 91 क्वेश्चन है। सलाम व्हेन Adil is 5 year old and his sister is 3 times of his age. What will be the age of his sister when Adil will be 15 year? आई थिंक ये भी स्टेटमेंट थोड़ी सी मिसिंग है, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। 92 है हमारे पास। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज़ योर मदर। जो मेरी भाई की जो बहन है, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स,
तो कह रहा है कि जो मेरे भाई की बहन है वो तुम्हारी माँ है। व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन यू एंड मी। तो ये नेफ्यू नाइस है, यानी कि मेरे भाई की बहन हुई तो वो मेरी भी बहन हुई, तो इसलिए मेरा और आपका रिश्ता क्या हुआ, नेफ्यू एंड नाइस। ये मतलब भतीजा होगा या भांजी होगी या भांजा होगा, कोई भी होगा। 93 अदनान वॉक 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। अच्छा 10 मीटर्स का ऑप्शन टुवर्ड नॉर्थ जा रहा है, ठीक है। देन टुवर्ड साउथ, वो फिर साउथ की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, फिर वो देन साउथ। आफ्टर ही टर्न्स, कुछ टाइम के बाद, बैक एंड देन मूव टुवर्ड लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट मूव कर जाता है। तो इसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या होगी, तो वो वेस्ट होगी। बट अगर ये लेफ़्ट मूव कर रहा है तो देखें, अभी वो कह रहे हैं ना क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा सा ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है हमारे लिए। तो ये ऊपर लिखो अदनान वॉक्स 10 मीटर्स टूवर्ड नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। देन टूवर्ड साउथ, फिर वो साउथ की तरफ जा रहा है। आफ्टर दिस ही टर्न्स बैक। अच्छा ठीक है, वो फिर उसके बाद वो बैक मुड़ा ना, ये हमने सोचा ही नहीं है। साउथ जाने के बाद वो बैक मुड़ा एंड देन मूव लेफ्ट, तो फिर उसने, तो उसकी जाहिर सी बात है वो फिर वेस्ट होगी, क्योंकि दोबारा उसकी जो डायरेक्शन थी वो साउथ के बाद फिर दोबारा उसकी नॉर्थ हुई। तो नॉर्थ से जब वो लेफ्ट मुड़ेगा तो वो वेस्ट होगी। 94th क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रेन कवर 20 किलोमीटर इन 1 आवर, देन हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 1 मिनट। तो कह रहा है कि 20 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो 1 मिनट में कितना चलेगी। तो 1 मिनट में ये तकरीबन मतलब 60 मिनट में 20 किलोमीटर जा रही है, तो यानी कि 3 मिनट में ये 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। तो उस हिसाब से ये चलेगी तकरीबन 0.33 किलोमीटर चलेगी। 95 क्वेश्चन है हमारे पास, 90% ऑफ 90, तो ये सिंपली है 81। 96 क्वेश्चन है, इफ़ अहमद इज़ वॉक टू नॉर्थ साइड एंड देन टर्न लेफ्ट साइड। अच्छा नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसने फिर लेफ़्ट लिया, एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन, तो अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो वेस्ट होगी। नॉर्थ की तरफ जा रहा है, जब वो लेफ्ट लेगा तो वो वेस्ट की तरफ हो जाएगा। 97 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120, तो इसका आंसर 3 है। 120 का आपने सबसे पहले इसके जो है वो 4 हिस्से बनाने, क्वार्टर कहते हैं 4 हिस्सों को, तो जब 4 हिस्से बनाएंगे तो 30 आ जाएगा एक हिस्सा, तो इस 30 का 1/10 क्या होता है, वो 3 होता है। 98 क्वेश्चन है, क्वार्टर ऑफ 120 का क्वार्टर क्या है, 30। सॉरी ये थोड़ा सा जो है वो प्रोसेसिंग में मसला है। 99 क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स, एक आदमी है जो कि चलता है कितना 20 किलोमीटर 1 घंटा और 40 मिनट में, यानी कि 100 मिनट्स में। हाउ मच टाइम्स फॉर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, तो वो 5 मिनट में 1 किलोमीटर तय करेगा। 100 क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ अली एज 5 ईयर एंड सिद्रा एज इज़ ट्वाइस एंड कैलकुलेट सिद्रा एज व्हेन अली इज़ एट 11 ईयर ओल्ड। तो कह रहा है कि अली की जो एज है वो 5 साल है और सिद्रा की डबल है, यानी कि 10 साल है। कैलकुलेट द सिद्रा एज व्हेन अली इज़ 11, तो 6 साल का फ़र्क आ गया, तो वो तब तक जो सिद्रा है वो 16 ईयर की हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के, जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं। और आपको बताता चलूँ कि इनमें टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, तो आपने फ़ौरन इस वीडियो को, जो मैंने 3 पार्ट्स बताए हैं, इंशाल्लाह इनको मैं कंबाइन करके एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें सारे जो हैं वो एक ही वीडियो में आ जाएंगे। तो वो भी आपने ज़रूर देखनी है, और ताकि आपको जो है वो किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे, और आप कम टाइम में आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा वर्बल के MCQs कर सकें। और ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन 6737, जो कि आपके नीचे सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इससे हमें थोड़ी बहुत हौसला अफजाई मिलती है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो अच्छे से बनाते हैं। और PMA लॉन्ग कोर्स 153 है, इसका हमारे पास सारा मटेरियल इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। और हम जो है 149 से तैयारी करवा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई कर गए हैं। तो आपको ना सिर्फ इसके इनिशियल टेस्ट, बल्कि इनिशियल इंटरव्यूज़, इनिशियल फिजिकल, इनिशियल मेडिकल, उसके बाद SSB की तैयारी भी इंशाल्लाह इसी चैनल के थ्रू करवाई जाएगी। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।